अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में 24 घंटे बिजली की सप्लाई, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और तारक रामाराव के दरमियान गर्मा गर्म बहस। धरानी का खात्मा किसानों के मसाइल में इजाफे का सबब बनेगा, कांग्रेस हुकूमत को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। काउंसिल में के कविता की तकरीर। अल्लू अर्जुन और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में थोड़ी भी इंसानियत नहीं। हैदराबाद में संध्या थिएटर वाक़े पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का असेंबली में बयान। हैदराबाद में पहला आलमी यौम-ए ज्ञान ध्यान मनाया गया। प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। कलेक्टर पर हमले का वाकया, मुलजिम किसानों की जमानत पर रिहाई, जेल के बाहर जज्बाती मनाजिर। रियासत आंध्र प्रदेश में जलजले के झटके, बच्चे खौफ के आलम में स्कूल से निकल आए बाहर। और रूस के शहर काजान में 9/11 जैसा हमला, 3 इमारतों पर ड्रोन अटैक। हमले के बाद रूस के शहर काजान में खौफ व हिरास का माहौल। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस के दौर में रियासत में 24 घंटे बिजली की सप्लाई पर तेलंगाना असेंबली में आज वजीर इमारत व शिवारे कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और बीआरएस के रुकन असेंबली व पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। ऐवान में रैतु भरोसा स्कीम पर मुख्तसर मुबाहस के दौरान कोमट रेड्डी ने तनकीदी रिमार्क्स करते हुए कहा कि बीआरएस दौर में सब स्टेशन लॉग बुक्स में बिजली की 10 घंटे सप्लाई को ही रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने तारक रामाराव को चैलेंज किया कि वो अपने इस बयान से दस्तबरदार हो जाएं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत ने 24 घंटे बिजली फराहम की है। इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए तारक रामाराव ने असेंबली को गुमराह करने का वजीर मौसूफ पर इल्ज़ाम लगाया और निशानदही करते हुए कहा कि नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने काबिल-ए-आज़ीं एतराफ़ किया था कि बीआरएस के दौर में 19 घंटे औसतन बिजली की सरबराही की गई थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की संध्या थिएटर में पुष्पा 2 फिल्म की नुमाइश के दौरान भगदड़ के वाक़े पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर तासुफ का इजहार किया और ख्वाहिश की कि गैर इंसानी रवैया इख्तियार ना किया जाए। उन्होंने असेंबली में इस मसले पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का रवैया गैर इंसानी है, क्योंकि किसी ने भी इस भगदड़ में रेवती नामी खातून की मौत और इसके 10 साला बेटे की इस वाक़े के 11 दिन बाद ही अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की जद्दोजहद के बारे में रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। इजाज़त ना होने के बावजूद इस फिल्म के प्रीमियर शो में हीरो पहुंच गए। उन्होंने क़वायद की खिलाफ वर्जी की। फिल्म हीरो अल्लू अर्जुन के रवैये का सवाल उठाते हुए वज़ीर आला ने कहा कि भगदड़ के वाक़े और खातून की मौत के बावजूद उन्होंने थिएटर में फिल्म देखने को तरजीह दी। जब पुलिस ने उन्हें इस वाक़े से वाकिफ़ करवाते हुए गड़बड़ से बचने के लिए थिएटर से चले जाने की ख्वाहिश की तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने फिल्मों के बेनिफिट शोज़ की इजाज़त ना देने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान जोजिर सिनेमाटोग्राफी कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने किया है। उन्होंने दावा किया कि इस वाक़े पर अदाकार अल्लू अर्जुन ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो। मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। कानून साज काउंसिल में बीआरएस रुकन कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत के भू भारतीय कानून को किसानों के लिए नुकसानदेह करार दिया और इसे एक नामुनासिब इक़दाम से ताबिर किया। कविता ने कहा कि धरानी पोर्टल तेलंगाना के किसानों की अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत निज़ाम है। इस निज़ाम के खात्मे के बायस किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। काउंसिल में
भूभारती बिल पर बहस के दौरान कविता ने कहा कि धरानी के निफाज के बाद अराजियात पर गैर मजाज कब्जात और धोखाधड़ी के वाक़यात का खात्मा अमल में आया था और इस मजबूत निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश करने वाली कांग्रेस हुकूमत को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने कहा कि धरानी के बायस अराजियात के मामलात में शफाफियत पैदा हो गई थी और किसानों को कानूनी तनाज़ात और पेचीदगियों के नजात हासिल हुई थी। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में किसानों को अराजियात के मुकदमात के खुसूस में बरसों अदलिया के चक्कर काटने पड़ते थे। धरानी के बायस अराजियात के मामलात में शफाफियत आई और अराजियात के मामलात सहल और आसान हो गए। कविता ने कहा कि किसानों को उनकी अराजियात पर मुकम्मल मालिकाना हुकूक फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने किसानों के अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माली इमदाद भी फराहम की, जिनमें रैतु बंधु और दीगर स्कीमात भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि धरानी के जरिए 42 मिनट में ज़मीन का रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन मुकम्मल हो जाता था, जिससे किसानों के वक्त और पैसे की बचत होती थी। कविता ने इंतबाह दिया कि धरानी को ख़त्म करने और क़दीम निज़ाम को वापस लाने की सूरत में अराजियात के तनाज़ात और क़ानूनी पेचीदगियों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मरहलेवार अज़-सर-नौ सर्वे करवाना चाहिए, ताहम मौजूदा शफाफ निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। धरानी को ख़त्म करना काबिल कबूल नहीं है। कविता ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो धरानी को ख़त्म करते हुए किसानों के मसाइल में इजाफा कर रही हैं। BRS रुकन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो किसानों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात रूबा अमल लाएँ और धरानी जैसे मौसर निज़ाम को बरकरार रखें। कविता ने कहा कि किसान और जवान फौजी दोनों ज़मीन के लिए अपनी जानें निछावर करते हैं। किसानों की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया है कि वो किसानों को गुमराह ना करे, बल्कि किसानों के तमाम मसाइल की यकसुई के लिए मौसर इक़दामात रूबा अमल लाएँ। तेलंगाना में किसानों के मफादात और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BRS दौरे हुकूमत में किए गए इक़दामात की सताइश करते हुए कविता ने कहा कि रियासत के किसान धरानी जैसे मौसर निज़ाम की बहाली के लिए जद्दोजहद करेंगे। కూడా భూమి అనేది ఒక ఇమోషన్ అధ్యక్ష. భూమి అనేది ఒక ఆస్తిగా అనిపిస్తుంది, కానీ భూమి అనేది ఒక ఇమోషన్. ఏ వ్యక్తికైనా కూడా మదర్ ల్యాండ్ అంటాం తప్ప ఇంకొక మాటతో మాట్లాడడం అధ్యక్ష. భూమి అంటే మాత, భూమి అంటే ఒక ఇమోషన్ ఎవరికైనా. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మనం ఆలోచన చేస్తే భూమి కోసం ప్రాణం ఇచ్చేవాళ్ళు దేశంలో ఇద్దరే ఉంటారు అధ్యక్ష. ఒకడు సైనికుడు, అక్కడ బార్డర్ దగ్గర కాపలా కాసి భూమాతను కాపాడేవారు, ఇంకొకళ్ళు రైతు. అధ్యక్ష, మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మీకు ఆ దుఃఖం తెలుసు అధ్యక్ష. తర్వాత కూడా రైతుల మీద సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, మీకు తెలుసు ఎంత భయంకరమైన దుఃఖం ఉండే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఎండిపోయినటువంటి భూములు చూసి ఎంత కుమిలిపోయినా మీకు తెలుసు అధ్యక్ష. దాంతోపాటు మన దగ్గర ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితి, మనం రాచరిక వ్యవస్థ నుండి వచ్చినాం. ఆనాడు 1942లో మా భూమి మాకు కావాలి అని చెప్పి ఉద్యమం చేసి కొట్లాడితే ఒక 7-8 ఏళ్ల తర్వాత మన దగ్గర ప్రత్యేక చట్టాలు వచ్చినాయి అధ్యక్ష. మన హైదరాబాద్ స్టేట్ ఒక సపరేట్ కంట్రీగా ఉన్నటువంటిది కాబట్టి ఇక్కడ రెవెన్యూ చట్టాలు వేరుగా ఉండే, ఆనాడు రాజుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి ప్రజలు తెచ్చుకున్నటువంటి మళ్ళీ చట్టాలు వేరుండే అధ్యక్ష. ఈ అన్నిటినీ కూడా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కన్సిడర్ చేయాలి అధ్యక్ష. ఇవాళ కొత్త చట్టం ఒకటి చేస్తున్నామంటే ఏదో ఒక వ్యక్తి మీద కోపమో, ఒక పార్టీ మీద కోపమో, ఒక అంశం ఏదో తప్పు జరిగిపోయింది కాబట్టి మొత్తానికి చట్టాలే బాగలేవు, పరిస్థితులే బాగలేవు అనేటటువంటి ఆలోచనతో కాకుండా ప్రజలకు ఏది మంచిది, ప్రజలకు దేని ద్వారా మేలు జరుగుతుంది అనేటటువంటి ఆలోచన పెట్టుకొని చేసుకుంటే అధ్యక్ష, ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అంటే అధ్యక్ష, అన్న మాట్లాడుతూ చెప్పారు పొంగులేటి గారు, 1971లో ఒక చట్టం చేస్తే 40 ఏళ్ళు 41 సంవత్సరాలు అలా ఉండిపోయింది చట్టం అని. అంటే తరతరాల పాటు కొన్ని జీవితాలను, కొన్ని లక్షల మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశం అధ్యక్ష ఇది. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ అధ్యక్ష, ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి భూభారతి చట్టం చూస్తుంటే డెఫినెట్గా ఒక తిరోగమన చర్యలాగానే నాకు కనపడతా ఉంది అధ్యక్ష. నేను పాలిటిక్స్ మాట్లాడిన అధ్యక్ష, తక్కువ మాట్లాడతాను, కానీ టెక్నికల్ అంశాలు మాత్రం ఎక్కువగా మాట్లాడుకుందాం అధ్యక్ష. ఇవాళ మనం ఒకసారి మన రాష్ట్ర పరిస్థితి చూస్తే అధ్యక్ష, దాదాపు 1,12,077 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం ఉంటుంది అధ్యక్ష మన రాష్ట్రం. దీంట్లో 2.8 కోట్లు దాదాపుగా తెలంగాణలో మొత్తం భూభాగం ఉంటుంది అధ్యక్ష, ఎకరాల్లో లెక్క చూసుకుంటే. అందులో సాగు యోగ్యమైనటువంటి భూమి 2.40.
साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने काउंसिल में तकरीर करते हुए बताया कि कांग्रेस ने माक़बल इंतखाबात मुसलमानों की माशी तरक्की के लिए अक़लियती एलामिया में मुसलमानों को सब्सिडी पर खर्च-ए-जात की फराहमी के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का वादा किया था। 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद एक भी अक़लियती फ़र्द को 1 रुपया भी कर्ज जारी नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अक़लियती एलामिया में अबुल कलाम तोहफ़े तालीम के नाम से एक स्कीम के बारे में बताया था, मगर वो स्कीम सिर्फ कागज़ की हद तक ही महदूद रही। महमूद अली ने बताया कि इस स्कीम के तहत कांग्रेस ने एमफिल और पीएचडी मुकम्मल करने वाले अक़लियती तलबा को 5 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का वादा किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर 1 लाख रुपए, ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने पर 25,000 रुपए, इंटरमीडिएट मुकम्मल करने पर 15,000 रुपए और 10वीं जमात कामयाब तलबा के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया था। लेकिन इन तमाम वादों पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तरफ़े तमाशा ये है कि फ़ीस बाज़ अदायगी के वाक़याजात की अदम अदायगी के बायस कॉलेज के मुंतज़मीन और तलबा मुश्किलात का शिकार हैं। कॉलेज के मुंतज़मीन ने एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया। अहमियत के हामिल शुबे तालीम के ताल्लुक़ से कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही काबिल मज़म्मत है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की का तस्वुर मुहाल है। इस बात को पेश नज़र रखते हुए अक़लियती तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए BRS हुकूमत ने नुमाया खिदमात अंजाम दी। रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया। स्कूल्स को जूनियर और डिग्री कॉलेजेस की सतह पर अपग्रेड भी किया गया। मुस्लिम तलबा की तालीमी तरक्की के लिए जो विजन और मकसद लेकर एक मिशन शुरू किया गया था, आज कांग्रेस के इख्तिदार में ये मिशन भी अबतरी का शिकार हो चुका है। आपका इलेक्शन से पहले कांग्रेस की तरफ से एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया था चेयरमैन साहब, और ख़ासतौर से माइनॉरिटी तालीम में भी बहुत पीछे है और फाइनेंशियल पोजीशन भी बहुत कमज़ोर है उनका। हर साल 1000 करोड़ रुपए उन्हें सब्सिडी स्कीम देने का वायदा किया गया था। उसी के साथ साथ अक़लियतों की तालीम के लिए अबुल कलाम तोहफ़ा स्कीम डिक्लेयर किया गया था, जिसमें जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ख़ास जो बच्चे PhD मुकम्मल कर रहे हैं, उन्हें 5 लाख रुपए देने का वायदा किया गया था। पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर 1 लाख रुपए देने का वायदा किया था। ग्रेजुएशन की तकमील पर 25,000 रुपए, इंटरमीडिएट मुकम्मल करने पर 15,000 रुपए और 10वीं जमात पास करने पर 10,000 रुपए देने का वायदा किया गया था, मगर बिल्कुल इस पर 1 पैसे का भी अमल नहीं किया गया। चेयरमैन साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके जरिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, मुसलमान तालीम में सबसे पीछे, और हमारी कुछ साबिका हुकूमत में KCR साहब ने उनके लिए अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल खोले थे, क्योंकि साबिका दौर में कांग्रेस ने यहाँ पर 50 साल के करीब रूल की हुकूमत, मगर सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 1000 से 1200 बच्चे पढ़ते थे। KCR साहब ने देखा कि मुसलमान तालीम से बहुत पीछे है, इसलिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए जिसमें 1,40,000 बच्चे पढ़ते थे। आज वहाँ पर भी तादाद घट गई। तो मेरी आपके जरिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि तालीम के मामले में थोड़ा आगे बढ़कर कीजिए, और क्योंकि तालीम सबसे अहम चीज़ है, अगर उन बच्चों को इतने पैसे मिलेंगे तो बच्चे और शौक से तालीम हासिल करेंगे। मेरी गुजारिश है आपसे, जो वायदे किए गए, ख़ासतौर से माइनॉरिटी के लिए जो इलेक्शन से पहले वायदे किए गए, डिक्लेरेशन किया गया, उस पर अमल किया जाए तो बेहतर है। थैंक यू। हैदराबाद में पहला आलमी यौम ज्ञान ध्यान मनाया गया। इसके ज़रिए दुनिया भर के ममालिक में बेहतरी, अमन और जहन साजी को फ़रोग़ देने के आलमी इक़दामात को उजागर किया गया। आलमी चैलेंजेस बशमूल तनाव तशद्दुद की एकसुई के लिए इसे आलमी सतह की सलाहियत को हामिल प्रोग्राम करार दिया गया। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बाइत्तेफ़ाक़ आरा करारदाद मंजूर की। इसको हिंदुस्तान ने स्पॉन्सर करते हुए 21 दिसंबर को आलमी यौम ज्ञान ध्यान के तौर पर मनाने का फैसला किया। हैदराबाद के गच्चीबावली स्टेडियम में आलमी यौम ज्ञान ध्यान मुनक़्क़द किया गया। रियासती महकमा सयाहत व सकाफत की जानिब से यह प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। श्री रामाचंद्रा मिशन के सदर कमलेश पटेल की निगरानी में ज्ञान ध्यान मुनक़्क़द किया, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की।
तेलंगाना के जिले विकाराबाद के लगा चिल्ला के किसानों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये किसान जो 37 दिन तक संगारेड्डी जेल में महरूस रहे की रिहाई के बाद जेल के बाहर जज्बाती मनाजिर देखे गए, क्योंकि उनके अरकान ख़ानदान उनको लेने के लिए जेल पहुंचे थे। उन्होंने जेल में पेश आए वाक़यात से अपने अरकान ख़ानदान को वाकिफ़ करवाया, जिन्होंने इन वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। इस रिहाई के बाद किसानों के रिश्तेदारों और मुकामी अफराद ने जश्न मनाया। इन किसानों को लगा चिल्ला में मुजवज़ा फार्मा विलेज के क़याम के लिए अराजी के हुसूल और अवामी राय हासिल करने पहुंचे ज़िला कलेक्टर प्रतीक जैन और अहदेदारों की गाड़ियों पर संगबारी का इल्ज़ाम है। जब कलेक्टर गांव पहुंचे तो किसानों ने उनके खिलाफ नारे लगाए और कलेक्टर की गाड़ी पर हमला किया, जिसके नतीजे में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इस वजह से हालात कशीदा देखे गए। इस वाक़े के सबब गाँव में हालात कशीदा हो गए थे। तस्वीर में दिखाया गया है कि मुकामी अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप नारे लगा रहा था और ये ग्रुप ज़िले कलेक्टर प्रतीक जैन और दीगर अहदेदारों से हुसूल अराज़ियात के मसले पर बहस व तकरार कर रहा था। एहतजाजियों ने कलेक्टर को घेर लिया, लेकिन वो अपनी गाड़ी में सवार होने में कामयाब रहे। हुजूम ने अहदेदारों की गाड़ियों का ताक़ुब किया और उन पर संगबारी की, जिसके सबब इन गाड़ियों की खिड़कियों को नुकसान पहुँचा। मुकामी अफराद इस इलाके में मौजूद मुजवज़ा फार्मा विलेज के क़याम के खिलाफ हैं। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने ऐलान किया है कि आइंदा महासंक्रांति के मौके पर रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कानून साज असम्बली को बताया कि हुकूमत संक्रांति तक किसानों को रैतु भरोसा इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने असम्बली में रैतु भरोसा स्कीम पर मुख्तसर मुबाहिस के मौके पर हिस्सा लेते हुए यह बात कही। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने अब तक इस स्कीम के तहत 12 सीज़न में 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गुज़िश्ता साल हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद 7,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अदायगी की गई है। दरियासना तकरीबन 21,300 करोड़ रुपए अब तक गैर काश्त वाली अराजियात के लिए किसानों की यकीन दहानी फ़ंड के तौर पर फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वजारती ज़ेली कमेटी ने पहले ही रैतु भरोसा के निफाज के लिए पॉलिसियों का ख़त्ते तायुन करने के लिए बड़े पैमाने पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने अरकान असम्बली से रैतु भरोसा पॉलिसियों पर तामीरी तजावीज़ देने की भी ख्वाहिश की। జరిగినటువంటి విధి విధానాలను మీ ముందుంచాము. మీరు ఏది చెబితే దాన్ని అమలు చేయాలనే ఆలోచన తప్పితే ఆ పంటకి ఎంత ఇస్తారా, దీనికి ఎంత ఇస్తారు అనేది మేము నిర్ణయమే చేయలేదు. మీ సూచనల తర్వాతనే నిర్ణయించబడుద్ది. కాబట్టి మేము ఇంతవరకు ఈ ప్రభుత్వం రైతు భరోసా మీద నిర్ణయించలేదు. కాబట్టి మా నిర్ణయాలు అందులో ఏమి గత ప్రభుత్వంలో मुलाजिमत पर बहाल करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक साबिक होमगार्ड हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में फील्ड लाइट टावर पर चढ़ गया। अंजनेलू नामी इस साबिक होमगार्ड ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने पर उसे 250 दीगर होमगार्ड्स के साथ मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया था। उस वक्त की हुकूमत ने तहरीक को दबाने के लिए ये कदम उठाया था। अंजनेलू ने कहा कि हालिया असम्बली इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने होमगार्ड्स को दोबारा खिदमत पर बहाल करने का वादा किया था। ताहम रियासत में कांग्रेस की हुकूमत को बरसर इख्तिदार आए 1 साल गुजर गया, लेकिन वज़ीर आला अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे। अंजनेलू ने कहा कि तमाम 250 साबिक होमगार्ड्स के पास मुनासिब दस्तावेज़ात और सबूत मौजूद हैं और वो शहर के मुख्तलिफ दफातर में काम कर चुके हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में पीर से रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ताऔसत या गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अक़ल तरीन दर्जे हरारत आइंदा 3 दिनों के दौरान मामूल से 3 ता 4 डिग्री ज़ायद रहेगा। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद ज़िले में रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी इलाके के करीब माधापुर में वाक़ एक IT कंपनी में हफ्ते की सुबह आग लग गई। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया। इत्तलात के मुताबिक आग सुबह के वक्त सालारपुरिया सतवा नॉलेज सिटी की एक इमारत की 5वीं मंजिल पर वाक़ कंपनी में लगी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहदेदार मौके पर पहुँच गए। इस वाक़े के नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ देखा गया।
इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई, जो फायर ब्रिगेड अमले की मदद की। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.